गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे सेल डिवीज़न या कोश का विभाजन। जैसे कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, सेल डिवीज़न का एक पार्ट है असूत्री विभाजन, या हम इसे इंग्लिश में बोलते हैं माइटोसिस। और इसका हमने डायग्राम भी बना रखा है, डायग्राम के अकॉर्डिंग इसे हम समझेंगे। तो सेल डिवीज़न के बारे में बात करें, सेल डिवीज़न होता क्या है? प्रत्येक जीव की डेवलपमेंट या वृद्धि करने के लिए या विकास करने के लिए सेल डेवलपमेंट होता है, या हम कह सकते हैं सेल डिवीज़न होता है। तो सेल डिवीज़न के अकॉर्डिंग ही प्रत्येक जीव में आगे की प्रक्रियाएं चलती हैं। तो उन्हीं पे हम प्रकाश डालेंगे, चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। जैसे कि बात करते हैं माइटोसिस जो प्रक्रिया है, रीमेक साहब ने खोज की थी, या हम कह सकते हैं रीमेक साहब ने सबसे पहले चूहे के जो भ्रूण थे या एम्ब्रियोलॉजी थी या कहते हैं एम्ब्रियो था, उसके आरबीसी में इन्होंने देखा और उसके बारे में बताया। इसी प्रकार से कुछ और जीवों में भी ये प्रक्रिया होती है, जैसे कि जीवाणुओं में साइनोबैक्टीरिया और प्रोटोन्स, इनमें भी ये प्रक्रिया पाई जाती है। और इसी कड़ी में जोड़ते आए तो कशेरुकी प्राणी में भी एक प्रक्रिया होती है, जिनकी कोशिका झिल्ली या हम कह सकते हैं कशेरुकियों की झिल्लियों में भी होती है और कुछ कवकों में। तो इस प्रकार से कई प्रक्रियाओं में या कई जीवों में ये प्रक्रिया देखने के लिए मिलती है, असूत्री विभाजन। आगे हम बात करते हैं कि किसी भी कोशिका के गुणसूत्रों का या गुणसूत्र एवं कोशिका द्रव्य के बांटने की जो प्रक्रिया होती है, उन दो कोशिकाओं में उत्पन्न करने की प्रक्रिया को ही सेल डिवीजन कहते हैं या कोशिका विभाजन हम कहते हैं। जैसे कि किसी कोशिका के गुणसूत्रों एवं कोशिका द्रव्य के बांटने की तथा उससे दो कोशिकाओं के उत्पन्न होने की क्रिया को ही हम कोशिका विभाजन कहते हैं। कोशिका विभाजन जब होता है तो सबसे पहले जो कोशिका होती है, जनक कोशिका होती है। जैसे कि हमारे यहाँ पे क्या है, ये क्या हमारी जनक कोशिका है, ये पहली हमारी क्या है, एक जनक सेल या जनक कोशिका, हमारा ये पहला पार्ट है। अब इस जनक कोशिका से हमारा दूसरा पार्ट बन के तैयार होगा। जैसे कि सबसे पहले हम देख रहे हैं कोशिका के अंदर हमने न्यूक्लियस दिखाया गया है, और न्यूक्लियस के अंदर ही हमने क्या है, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, जो बाहर का जो पार्ट है या बाहरी जो लेयर है, जो बाहरी जो आवरण आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या कह सकते हैं केंद्रक झिल्ली भी कह सकते हैं। दूसरा यहाँ पे हमने बीच सेंटर में नोट किया गया है, इसे बोलते हैं न्यूक्लियस, या हिंदी बोलते हैं इसे केंद्रिका के नाम से भी हम इसे जानते हैं। केंद्रिका में इस न्यूक्लियस के अकॉर्डिंग ही ये कंट्रोल करती है इसे केंद्रिका। तो सबसे पहले जब सेल डिवीजन होता है या डॉटर सेल में या कहते हैं पुत्री कोशिका में जब ये सेल बटेंगी या सेल डिवीजन होगा, तो सबसे पहले ये जो साइटोप्लाज्म है और जो इसका जो बाहरी आवरण है कोशिका का, तो सबसे पहले जो मूवमेंट होगा वो किस में होगा, केंद्रक में होगा। जैसे कि हमने सेकंड पार्ट में, ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया, दूसरा हमारे यहाँ पे क्या होगा, सेकंड पार्ट हो गया। तो सेकंड पार्ट में क्या हो गया, हमारा न्यूक्लियस क्या है, एक डमरू के आकार का बन गया। क्या बन गया, डमरू के आकार का बन गया, क्योंकि यहाँ पे क्या था, गोल था, एकदम गोले आकार में था, अब क्या है, डमरू के आकार में बदल गया। और यहाँ पे हमारा क्या है, न्यूक्लियस का ये वाला पॉइंट क्लियर हो रहा है और ये वाला पॉइंट क्लियर हो रहा है। दूसरा क्या, न्यूक्लियस में जो पदार्थ भरा हुआ है, न्यूक्लियर भरा हुआ है, इसमें क्या है कि हमारा ये पूरी तरफ से बट रहा है यहाँ पे। दूसरा यहाँ देखने के लगे, अभी क्या पूरा था, एक तो सर्कल में थी, एकदम गोल थी कोशिका पूरी। अब यहाँ पे क्या, एक फेरो या बोल सकते हैं एक कंस्ट्रक्शन भी बन गया। कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है कि ये एक प्रकार से यहाँ से हमारी कोशिका क्या टूटना स्टार्ट होगी। दूसरा हमारे यहाँ पे न्यूक्लियस एक इधर भी आ गया, और एक हमारा हम देखें तो इधर भी एक न्यूक्लियस की शेप बन गई, या हम कह सकते हैं न्यूक्लियस जैसा हमारा एक डायग्राम या कह सकते हैं न्यूक्लियस जैसा हमारे यहाँ बन के तैयार हो गया। दूसरा हम देखते हैं तीसरे स्टेज में, थर्ड स्टेज में देखेंगे तो जो न्यूक्लियस है वो पूरी तरह से क्या डिवाइडेड हो चुका है। ये हमारा क्या जो केंद्र का है वो इसमें एक थर्ड स्टेज में हमें क्या है स्पष्ट दिखाई दे रही है, और एक केंद्र का हमें यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रही है। इस प्रकार से अब क्या है, हमारा ये कंस्ट्रक्शन वाला भाग था, अब इससे क्या होगा, दूसरी आप कह सकते हैं एक दो कोशिकाएं बनके तैयार हो जाएंगी। जैसे कि हमारी एक ये कोशिका है, जिसे बोल सकते हैं हम फोर्थ स्टेज या फोर्थ स्टेज में बोल सकते हैं, या अवस्था भी कह सकते हैं। तो ये क्या है, हमारे यहाँ पे दो कोशिकाओं में डिवाइडेड हो गया, क्या कहते हैं इसका विभाजन हो गया। तो हमारा एक न्यूक्लियस यहाँ चला गया और एक न्यूक्लियस हमारे यहाँ हो गया। तो एक कोशिका हमारी ये हो गई और दूसरी कोशिका हमारी ये हो गई। तो इन्हें हम पुत्री कोशिका भी कहते हैं और डॉटर ऑफ सेल के नाम से भी जानते हैं। कुछ पॉइंट पे हम प्रकाश डालेंगे, जैसे कि यहाँ पे जनन कोशिका से हमारी पुत्री कोशिका का उत्पन्न होता है।
जनक कोशिकाओं से ही क्या हमारी पुत्र कोशिकाएं उत्पन्न होंगी, या हम कह सकते हैं डॉटर सेल्स ही बनेंगी। जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनकी अपेक्षा, किसकी, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, उनकी अपेक्षा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, यूकैरियोटिक कोश के विभाजन के समय आनुवंशिक जो पदार्थ होता है का जो डीएनए, आनुवंशिक पदार्थ में क्या होता है, डीएनए होता है, उसका जो वितरण होता है वो काफी कॉम्प्लेक्स होता है। क्या होता है, काफी जटिल होता है। ऐसे प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो सेल में या प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं इनमें क्या डीएनए नग्न होता है, मतलब थोड़ा सा न के बराबर या काफी कम पाया जाता है, प्रेजेंट मिलता है इसमें। तीसरा पॉइंट देखते हैं इसमें, प्रत्येक जीव में वृद्धि एवं विकास करने के लिए सेल डिवीजन होना अनिवार्य है, तभी वो क्या होगा, उसकी वृद्धि होगी, विकास होगा, या उसकी ग्रोथ होगी सेल डिवीजन के अकॉर्डिंग ही होगी। गुणसूत्र इसमें दिखाई नहीं देते, किसमें, एक क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है या कह सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये पे कि असूत्री जो कोशिका होती है या हम कह सकते हैं एमाइटोसिस होती है, इसमें क्या है, गुणसूत्र स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं। और इनमें क्या होता है, तर्कुओं का या कह सकते हैं हम लोग स्पंडर का निर्माण होना, सॉरी स्पंडर भी इसमें नहीं बनती है, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे कहीं पे हमने स्प्लेंडर बनते हुए दिखाई दिए, तर्कु बनते दिखाई नहीं दिए। इनके पॉइंटों के बारे में विशेष हम चर्चा करेंगे आगे। दूसरा हम देखते हैं यहाँ पे कि केंद्र क्या है, समान आकार का भी नहीं होता। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इनमें जो केंद्र है वो समान आकार का भी स्पष्ट तरीके से नहीं बटता है। हमने जो यहाँ पे जो स्टेज जो दिखाई है वो वायरस स्टेज, वायरस ऑफ एमाइटोसिस, असूत्री विभाजन दिखाया गया है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, सेल डिवीजन या कोश के विभाजन पर चर्चा करेंगे। आगे और भी टॉपिक हैं उन पर चर्चा करेंगे, जैसे कि माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस में समसूत्री विभाजन बोलते हैं और मियोसिस कहते हैं असूत्री विभाजन। तो अगर ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद दोस्तों।